पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां छात्र युवा संसद कार्यक्रम में हंगामे की खबर मिल रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के बाहर निकलते ही भीड़ बेकाबू हो गई। बापू सभागार के प्रवेश द्वार का शीशा टूट गया। भीड़ के धक्के से शीशे का बड़ा दरवाजा भी टूटा है। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर भी मिल रही है। शख्स को हल्की चोट मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र युवा संसद कार्यक्रम में हंगामे की खबर है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले तो भीड़ बेकाबू हो गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, बापू सभागार के बाहर की ये तस्वीर है। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के बाद जब भीड़ बाहर निकली तो भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि जो बापू सभागार में लगा शीशे का दरवाजा है वो टूट गया है। इसमें एक शख्स को चोट भी आई है। बापू सभागार के प्रवेश द्वार का शीशा टूटा। भीड़ के धक्के से शीशे का बड़ा दरवाजा टूट गया है, जिसकी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हादसे में एक शख्स घायल हुआ है और इस शख्स को हल्की चोट लगी है। आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बापू सभागार पहुंचे थे और तेजस्वी यादव जैसे ही बाहर निकले उसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गई। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी का छात्र युवा सांसद तेजस्वी यादव ने मंच से बड़ा बयान दिया है। सीएम का मौका देने की उन्होंने बात कही और कहा कि एक मौका मुझे दें, मैं करके दिखाऊंगा। आप लोगों ने एनडीए को 20 साल दिया, मुझे आप सिर्फ 20 महीने दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में कर दिखाऊंगा। तेजस्वी यादव की तरफ से आज ये बड़ा बयान दिया गया है। एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे जहां तरक्की की बात हो। केवल 20 महीना, जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। बढ़ते आगे, तेज प्रताप यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो कॉल पर बातचीत का डिटेल भी शेयर किया। दरअसल कल तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। अखिलेश यादव ने बताया कि उन्होंने तेज प्रताप से पूछा कहां से चुनाव लड़ोगे। अखिलेश ने बताया कि तेज प्रताप का 2 बार वीडियो कॉल आया और फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया। उन्हें लगा कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके तेज प्रताप और पूरे लालू परिवार से काफी अच्छे संबंध हैं। ये कल आपकी बात हुई थी वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव जी से, तो आपने पूछा था कि चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था लखनऊ आकर बात करेंगे, तो क्या आप उनको टिकट देंगे? आज से वो जनता दरबार भी लगा। हालांकि मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस बात हो जाएगी। स्वाभाविक है, ये तो नई टेक्नोलॉजी है और हमारा उनसे संबंध भी है और पूरे परिवार से संबंध अच्छे हैं। और क्योंकि उनका कॉल आया था 2 बार, तो मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। उसी कॉल को मैंने दोबारा रीडायल कर दिया, तो वो वीडियो कॉल था। तो अब जब वीडियो कॉल उठ जाएगा तो आप काटेंगे तो वो भी सिविलाइज्ड नहीं लगता है। तो हम पॉलिटिकल लोग क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि बिहार में माहौल है ऐसा कि चुनाव होने जा रहा है, विधायक हैं वो, इसलिए मैंने पूछा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडिया गठबंधन में सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने 90 सीट पर दावेदारी की है। 3 श्रेणी में बांटकर सीटों की पहचान की गई है। श्रेणी ए में 50 सीट की पहचान, श्रेणी बी और सी में 18-18 सीट पर पहचान की गई है और अन्य 4 सीट पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। देखिए, कांग्रेस शुरू से कह रही है कि 70 सीट से ज्यादा पर उनकी दावेदारी है। तो कांग्रेस ने अब श्रेणी बी में वो सीट रखी है जिस पर पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी उससे इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
श्रेणी सी में वैसी सीटों को शामिल किया गया है जहां पार्टी को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है। तो बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने 90 सीटों की पहचान की। एक तरफ से तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। एनडीए के नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि वो 90 सीट लड़े या पूरे 243 सीट कांग्रेस पर लड़े, कुछ होने वाला नहीं है। तो कांग्रेस की इस चाल पर आरजेडी नपातुला जवाब दे रहा है। राजद के सामने यहाँ कांग्रेस भिक्षुक की भूमिका में है। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह राजद की दया दृष्टि पर निर्भर करता है। वैसे इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। अगर बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो वह दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकती। सीटों का बंटवारा कोई दिक्कत नहीं है। हम इंडिया अलायंस का हाईकमांड आपस में बैठ कर तय कर लेगा और हम लोगों का बेसिक मूल और सिर्फ एक है, हर एक सीट पर जिताऊ उम्मीदवार जो एनडीए के उम्मीदवार को बढ़िया से हरा सके, पटक सके, क्योंकि इस बार जनता तैयार है। कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति की वजह से बिहार में राजनीतिक हाशिए पर है। रणनीति कुछ बदली हुई दिखाई पड़ रही है, हमारा सामना करने के लिए नहीं बल्कि राजद पर दबाव बनाने के लिए कि अधिक से अधिक सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले। तभी तो कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव जी को सीएम का चेहरा तक नहीं माना है। देखिए, सीटों के तालमेल पर अभी अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, ये सच है कि बातचीत इस पर चल रही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से सीट की संख्या भी गठबंधन के सहयोगी दल एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे से मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बड़ी हलचल के बीच इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान भी अब बढ़ने लगी है और इसी कड़ी में अब सीपीआई ने 2 दर्जन से ज्यादा यानी कि 24 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक तेजस्वी यादव से मुलाकात में ये मांग रखी। जाहिर है डी राजा की इस मांग से सीटों को लेकर उलझन बढ़ सकती है। सीपीआई की ओर से जिन सीटों पर दावेदारी की गई उनमें बेगूसराय की तेघड़ा, बखरी, बछवाड़ा, मधुबनी की हरलाखी, झंझारपुर और पूर्णिया की रुपौली के साथ ही पटना का फुलवारी शरीफ सीट भी शामिल है। कई अन्य जिलों की डुमराव, गोह, बांका, बिलदौर, चनपटिया, मोतिहारी, जाले, वारिसनगर, सिकंदरा, खजौली और करगहर सीटें भी शामिल हैं। तो चुनाव नजदीक आता जा रहा है, निर्वाचन आयोग भी रेस हो गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों के फॉर्मूले पर बात अटकी हुई है। सीपीआई के डी राजा ने तेजस्वी यादव से मिलकर 20 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी जता दी है। अब इसको लेकर गठबंधन में टेंशन बढ़ता दिख रहा है। एनडीए के नेता इंडिया गठबंधन में जारी खींचतान पर तंज कस रहे हैं, तो विपक्ष के नेता अपनी दलील से एकजुटता के दावे कर रहे हैं। नूरा कुश्ती अभी से शुरू है, चुनाव आते आते इनका हश्र कुछ और होगा। ये महागठबंधन जिसमें कोई गठबंधन नहीं है, इसमें सीपीआई माले अलग सीटों का डिमांड कर रहा है अपनी हैसियत से ज़्यादा, कांग्रेस अलग डिमांड कर रहा है, मुकेश सहनी अलग 60% सीटों का डिमांड कर रहे हैं। चुनाव आते आते महत्वाकांक्षी गठबंधन अपने ही महत्वाकांक्षा के बोझ तले दबकर समाप्त हो जाएगा। सभी साथी की इच्छा होती है कि अधिक से अधिक सीटों पे लड़े। कुछ सीट ऐसे भी होते हैं जहां हर एक 6 right now. They're traveling, and we'll continue to follow along as the docking process continues on. And then after that first set of 6, the second set will drive and connect Dragon to form a heart. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। कल ही रवानगी हुई थी और अब बड़ी खबर ये मिल रही है, भारत ने इतिहास रच दिया है, स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और देखिए इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला जो कि भारतीय नागरिक हैं और वो स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंचे हैं और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं। देखिए गर्व से उनका सीना चौड़ा होगा और जरूर अपने बेटे पर गर्व कर रहे होंगे। कल की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें माँ पिता दोनों काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए एक विश्वास है और आज की तस्वीर में अगर आप चेहरों पर गौर करेंगे तो खुशी है। खुशी इस बात की कि शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है जिसमें शुभांशु शुक्ला भी हैं और 14 दिन तक स्पेस में शुभांशु शुक्ला रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान जिससे रवानगी कल हुई थी वो स्पेस सेंटर पहुंच चुका है और जो जानकारी है उसके मुताबिक शुभांशु शुक्ला 14 दिनों तक स्पेस में रहने वाले हैं। स्पेस सेंटर पर वो मौजूद रहेंगे और हालांकि उन्होंने भी बताया था कि अभी वो एक एक करके एक बच्चे की तरह सब कुछ सीख रहे हैं, क्या कुछ वहां पर है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, और इसकी तस्वीरें भी उनकी तरफ से साझा की गई थी। और ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए शुभांशु शुक्ला के माता पिता आपको नजर आ रहे होंगे। उनकी माँ और उनके जो पिताजी हैं आज ज़रूर खुश हैं कि जो अंतरिक्ष में यान ने कल उड़ान भरी थी वो आज पहुंच चुका है और स्पेस सेंटर में शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। ये 14 दिनों तक का ये पूरा मिशन है। 14 दिन तक शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में रहेंगे। 14 दिन तक स्पेस में ही उनकी मौजूदगी होगी और देखिए भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं और कल की तस्वीर अगर आपको याद हो, कल जब स्पेस सेंटर के लिए यान ने उड़ान भरी थी तो उस वक्त जो शुभांशु शुक्ला के माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। अपने बेटे की चिंता सता रही थी। हालांकि आज ये बहुत बड़ी और अच्छी खबर कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं और 14 दिन तक स्पेस में ही रहेंगे। तो भारत ने अंतरिक्ष में ये इतिहास रचा है। शुभांशु शुक्ला जिस पर सबकी नज़र थी, कल से ही ये इस पर नज़र बनी हुई थी कि आखिर जो स्पेस सेंटर पहुंचने की के जो समय है क्या उस टाइमलाइन में वहाँ ड्रैगन यान पहुंच सकता है या नहीं। तो आज देखिए बड़ी खबर और अच्छी खबर सामने आ रही है। शुभांशु शुक्ला पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है और 14 दिन तक स्पेस में ही शुभांशु शुक्ला रहने वाले हैं। और यहाँ देखिए उनके माता पिता जो बैठे हुए हैं उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है किस तरीके से वहाँ पर सब कुछ होना है। ये मैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं जो अब इस उम्मीद में और कहीं ना कहीं स्क्रीन के जरिए अपने बेटे को वो अंतरिक्ष में देख पा रहे हैं, स्पेस में देख पा रहे हैं किस तरीके से। और देखिए खुशी जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कल उनकी माँ को काफ़ी चिंता सता रही थी, ऐसे में वो रोती हुई भी नज़र आई थी। लेकिन आज देखिए खुशी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है कि जिस मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर के लिए निकले वो अच्छी खबर ये मिल रही है कि शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं और अब स्क्रीन पर अपने बेटे को माता पिता दोनों देख रहे हैं कि स्पेस में जब शुभांशु शुक्ला पहुंचे हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा है। शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। तो शुभांशु शुक्ला देखिए स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं और उसी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अंतरिक्ष की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो है वो उनके माता पिता की है जिसमें एक एक जानकारी अब शेयर की जा रही है किस तरीके से ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंचा और कैसी ये पूरी प्रक्रिया है, इस मिशन में क्या कुछ हासिल किया जाना है,
इस मिशन के तहत क्या जानकारी जुटाई जाएगी। और क्योंकि माता पिता हैं तो चिंता ज़रूर बनी हुई रहती है, और इसीलिए जो शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं वो एक एक चीज़ों को समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अपने टाइमलाइन पर। ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो है वो स्पेस सेंटर पहुंचा है, ये अच्छी खबर। 14 दिन तक स्पेस में ही रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। तो लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और ये बड़ी खबर, अच्छी खबर इस वक्त की इसलिए क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में एक बार फिर से इतिहास रचा है और ड्रैगन अंतरिक्ष यान स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। 14 दिनों तक जो लोग इसके जरिए वहां पहुंचे हैं, जिनमें शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, वो स्पेस सेंटर में रहने वाले हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी, और उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सभी के चेहरे पर खुशी भी, क्योंकि जिस मिशन के तहत ड्रैगन अंतरिक्ष यान रवाना हुआ है वो मिशन अब अपनी ओर बढ़ता हुआ, और कहीं ना कहीं अब जब सफल लैंडिंग वहां पर हो गई है, स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं शुभांशु शुक्ला के साथ जो और भी सदस्य इसमें शामिल हैं, तो इसी से एक इतिहास रचा है भारत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी